बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार से शुरू हुई। ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में 3 दिन चलेगी। सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। फतेहाबाद, रतलाम, नागदा रूट से चलने वाली इस ट्रेन से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। यह ट्रेन इंदौर से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। इंदौर के यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दी। इंदौर से दिल्ली के बीच नई सुपरफास्ट ट्रेन शुरू हुई। इंदौर रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान पश्चिम रेल रतलाम मंडल की DRM विनीत गुप्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। सांसद लालवानी ने इसे 4 राज्यों के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात बताया। यह सुपरफास्ट ट्रेन इंदौर से हर बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शाम 4:45 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन हर गुरुवार, शनिवार और सोमवार को नई दिल्ली से रवाना होगी। ट्रेन नई दिल्ली से शाम 7:15 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:45 पर इंदौर पहुंचेगी। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक फर्स्ट AC, 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 8 स्लीपर एवं 3 सामान्य श्रेणी मिलाकर कुल 20 कोच हैं। पहले दिन ट्रेन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और हर श्रेणी में कोच लगभग फुल हो गए थे। सांसद ने कहा कि आने वाले दिनों में इंदौर से और ट्रेनें शुरू होंगी। देखिए, लगातार लोग मांग कर रहे थे कि दिल्ली की नई ट्रेन शुरू होना चाहिए और खास करके राजस्थान के लोग और यहाँ से बहुत सारे लोग मथुरा जाते हैं, वो भी मांग कर रहे थे और उसका काफ़ी वेटिंग आ रहा था। उसको लेके हमने डिमांड करी थी और हमने तो 5 ट्रेनों की डिमांड करी है। उसमें पहली ट्रेन मिली है और बम्बई की भी करी है और शहरों की भी करी है, पटना की भी। और इस ट्रेन को लेकर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, माननीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने इंदौर में सौगात दी और उसका टाइमिंग भी ऐसा है कि राजस्थान के लोग अगर यहाँ शाम को काम करके जाते तो रात को घर पहुँच जाएंगे। अगर रात को 12 बजे वहाँ से निकलते तो सवेरे 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। मथुरा भी कोई जाना चाहता है तो मथुरा अगर शाम को बैठता है तो वो सवेरे जल्दी मथुरा पहुंच जाएगा। दिन में परिक्रमा करके रात को फिर इसी ट्रेन में बैठ सकता है और सुबह यहाँ आ सकता है। और दिल्ली के लिए यही सही, इसमें फर्स्ट AC है, सेकंड AC है, थर्ड AC है और स्लीपर कोच है और नॉन रिजर्वेशन के डब्बे भी लगाए गए हैं ताकि नागदा और रतलाम के यात्री भी इसमें बैठ सकें। इसके साथ साथ हमने जो इस प्लेटफॉर्म पे जो सुविधा चाहिए थी उसमें एक लिफ्ट और एक्सीलेटर की भी बात कही है, उसकी भी घोषणा हुई है, वो भी बनने वाला है। 3 लिफ्ट हमारे चंद्रावतीगंज में, क्योंकि अब चंद्रावतीगंज में उज्जैन की गाड़ियाँ बहुत जा रही है और वहाँ जो हमारे बुजुर्ग हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पार नहीं कर सकते, उनके लिए 3 लिफ्ट लगा रहे हैं। और इस नए प्लेटफॉर्म को लेके जो विषय आ रहा था, जो हमने पिछली बार सरकार ने निर्णय लिया था, उसमें संशोधन हुआ है कि इसको BOT पे न जाके हुए हम रेलवे बनाएगा और रेलवे बनाएगा तो कंसेप्ट वही है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। फसाड चेंज करने के लिए यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमारा गौरवशाली इतिहास है, सांस्कृतिक नगरी है, हमारी धार्मिक नगरी है, उसी हिसाब से इसका फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो पूरा जो कंसेप्ट है वो सेम का सेम है, सिर्फ फसाड चेंज की गई है। ये ज़रूर है कि BOT में जो ऑपरेटर रहता है वो पहले अपने प्राइवेट जो वो रहते मॉल और हाउस दुकानें रहती है वो शॉप बनाता है, लेकिन इस बार रेलवे ने निर्णय लिया कि हम ही बनाएंगे, पहले प्लेटफॉर्म बनाएंगे फिर जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटी है वो हम बनाएंगे। तो उसका लगभग पूर्णता की हो रहे, आने वाले दिनों में जल्दी उसका काम भी टेंडर होंगे। वर्तमान में इंदौर से दिल्ली के बीच मालवा एक्सप्रेस, इंटरसिटी, इंदौर चंडीगढ़, इंदौर दिल्ली साप्ताहिक, इंदौर जम्मू साप्ताहिक और इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस चलती है। ये सभी ट्रेनें वर्ष भर फुल चलती हैं। ऐसे में नई ट्रेन चलने से यात्रियों को और सुविधा मिलेगी।